माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत, तंत्र क्रिया, जादू टोने एवं और बहुत सारी समस्याएं जीवन में क्यों होती हैं, उनके ऊपर तंत्र क्यों होते हैं, भूत प्रेत क्यों असर करते हैं, उनको हर प्रकार की समस्याएं क्यों घेर लेती हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इन चीजों से कैसे निकलना है वो भी मैं आपको आज समाधान दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत एवं तंत्र क्रिया, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण आदि क्रियाएं क्यों होती हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रचंड प्रचंड क्रियाएं लोगों पे होती हैं, ये क्यों हो जाती हैं। तो आज इस विषय में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। बहुत से लोगों को मेरी बातों का बुरा भी लग सकता है, तो उनसे मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं, लेकिन जो सत्यता है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेत कैसे चढ़ता है आपके ऊपर या आपके घर में। मान लो आपने मुझसे कुछ पूछा कि हमें ये समस्याएं हैं, जबकि वो समस्याएं आपके कर्मों की वजह से आपको मिल रही हैं। वो समस्याएं आपने जो कर्म पहले किए हैं उसके कारण से आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें ये समस्याएं हो रही हैं, और उसी जगह पर यदि मैं आपको समझाने के बजाय मैं आपसे कह दूं कि आपको किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। अब देखिए, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो आपके वो बात यहां फिट हो जाएगी। ध्यान से समझना एक एक चीज को, यहां फिट हो जाएगी वो बात, और फिर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि उन्होंने ये बताया है, वो भैया गलत नहीं बोलते, वो अगर उन्होंने बोला है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। इस प्रकार की आपके माइंड में वही रील चलती रहेगी। फिर जो आपके दिमाग में चलेगा, आपकी बॉडी वैसी ही हरकत करेगी। ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि पूरे शरीर को हमारा ये माइंड चलाता है। फिर आपको एक छींक भी आएगी तो आपका सीधा ध्यान जाएगा प्रेत की तरफ, और आपकी जो सात्विक सोच है, जो पॉजिटिव सोच है, वो धीरे धीरे नेगेटिव होती जाएगी। हर चीज को आप नेगेटिव वे में लेते जाएंगे, और जिस दिन आप पूरी तरह से नेगेटिव सोच बन जाती है आपकी, तो आपको वो नेगेटिविटी दिखने भी लगती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% लोगों के साथ यही समस्या है कि वो अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। और आप ये बात समझ सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर नहीं है, जो व्यक्ति ज्यादातर ऐसे भगत के चक्कर में नहीं है, उन लोगों को आप देखना कि उन्हें ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। उनके सामने यदि कोई ऐसी बातें भी बताता है कि हमें ये समस्या है, हमें ये परेशानी है, तो वो लोग उनसे भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक बात बताइए, इंसान तो वो भी हैं, वो क्यों इतने परेशान नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म हमारे हैं, और हमारी कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन होने से हमारे जीवन में बहुत कुछ नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम उससे उस परेशानी को, उस चीज को हम यदि नेगेटिविटी से जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं लक्षण सभी वही होते हैं, नेगेटिव लक्षण होते हैं। देखिए, एक बात बताऊं, जिसपे वास्तविक में प्रेत होता है वो इंसानों के बीच में नहीं रहता। वो व्यक्ति आप देख लेना, वो इंसानों के बीच में नहीं रहेगा, वो अन्न नहीं खाएगा, वो पानी नहीं पिएगा, क्योंकि प्रेत ये चीजें नहीं खाता पीता है। आप ये समझ लीजिए, वो इन चीजों से बहुत दूर रहता है, वो गंदगी खाता है। और इस पूरे भारतवर्ष में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग केवल और केवल भ्रम में हैं। उन्हें किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो अपनी इस सोच को यदि छोड़ के 4 दिन पूजा पाठ और पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वही व्यक्ति फिर कहते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को एक सेट कर लिया है, और जो पॉजिटिविटी वो ग्रहण कर रहे हैं भक्ति से या सत्संग से या कीर्तन से या कहीं से, तो जो नेगेटिव सोच थी आपकी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ने लगती है। तो आपके साथ सिम्टम भी वही पॉजिटिव वाले सारे होते हैं। तो ये एनर्जी का खेल है। मैं आप लोगों को शुरू से एक बात ये समझाता हुआ आया हूं। और दूसरी बात एक ये समझ लीजिए, जो वास्तव में नेगेटिविटी से परेशान होगा वो सोशल मीडिया पे उपाय नहीं ढूंढ पाएगा। आप ये बात समझ लेना।
वो उपाय नहीं ढूंढ पाएगा, वो किसी का सामना ही नहीं करेगा, वो किसी को फेस ही नहीं करेगा, वो किसी को फेस नहीं करेगा। मेरे साथ जो हुआ था उस बात के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत परेशान था। मैं बता नहीं सकता, सच में नहीं बता सकता मैं कितना परेशान था। लेकिन 4 लोग जब मिलने आते हैं और वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है, किसी को दिखा लो, यहां से ये कहानी शुरू होती है। आप समझना, आप उसके कहने पर कहोगे कि आप ही कोई बता दो, हमारी तो नॉलेज में कोई है नहीं, तो वो किसी के पास लेके जाएगा, वहां आप 4 लोगों को खेलता हुआ देखेंगे। तो आप कभी नहीं खेले, आप भी वहां जाके खेलोगे, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा ये प्रेत रोगी हैं तो ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो यही हरकत हमें भी करनी चाहिए, तभी तो हम प्रेत रोगी बनेंगे। ये आप नहीं कर रहे होते, लेकिन आपका माइंड करता है, आपकी बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करती है। फिर वो व्यक्ति, फिर आप जब ये आपके साथ गतिविधि होगी तो सामने वाला आपसे और कहेगा कि तुम्हें ये प्रेत है, तुम्हें ये परेशानी है, तुम्हें ये समस्या है। देखिए, यहां मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, 100% होती हैं। यदि पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। मैं हर किसी को भक्ति क्यों बताता हूं, हर किसी को क्यों बोलता हूं कि आप पूजा शुरू कर दो, मैं हर किसी को क्यों बोलता हूं कि आपको ये स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो, क्यों? क्योंकि जो उनकी सोच नेगेटिव हो चुकी है, वो जब भक्ति करेंगे तो वो सोच उनकी पॉजिटिव होती है। अब देखिए, जो मेरी बातों को समझ पाते हैं, जो मेरी बातों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो वो मेरे कहने से भक्ति पूजा करने लग जाते हैं। और जब वो भक्ति पूजा करने लग जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि भैया ने हमें ये उपाय बताया था और इतने दावे के साथ बताया था, तो इससे फर्क जरूर पड़ेगा। और धीरे धीरे भगवती की कृपा से उनको फर्क पड़ता भी है। अगर थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है तो वो ठीक होते हैं, क्योंकि भगवान की शरण एक ऐसी शरण है कि वहां जाके यदि किसी का दुख रह जाए तो दुनिया में कोई आपको सुखी करने वाला नहीं है। तो उनकी शरण में जाके वैसे ही हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का आवास होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उन भगवान से प्राप्त होती है। और फिर हम उनके लिए समय निकाल के कुछ कर रहे हैं, तो जो स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे भी एक एनर्जी प्रकट हो रही है। और वो एनर्जी हमारे शरीर के चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट कर रही है, जिसके कारण से जो हमारी नेगेटिव सोच है उस पर प्रहार हो रहा है। चाहे आप उसको प्रेत कह लीजिए, चाहे आप उसको जो आपके दिमाग में बातें बिठा दी गई हैं, चाहे उससे जोड़ के देख लीजिए। मैं परेशान था, लेकिन मुझे उसका बाद में रीजन पता चला कि मेरे कुंडली में राहु बिगड़ा हुआ था। अब जो लोग इस प्रकार से भटकाते हैं ना, वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाने देते। लेकिन मेरा शुरू से क्या मकसद रहता है, यदि मुझसे कोई कहता है ना, बहुत रोते हैं कमेंट में, बहुत कहते हैं भैया हम बहुत परेशान हैं, हमें बचा लो, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी मैं कहता हूं भक्ति करो। क्योंकि मुझे पता है यदि प्रेत होगा तो भक्ति नहीं करने देगा। जो प्रेत रोगी होगा सच में, वो मेरी बात मानेगा ही नहीं। मेरी क्या, किसी भी जो आपको अच्छी बात बताएंगे उनकी बात नहीं मानेगा वो। और पहली बात तो ऐसी पूजा पाठ की वीडियो नहीं देख पाएगा, क्योंकि जब किसी के शरीर पे कोई चीज हावी होती है तो वो पूरी तरह से एक नेगेटिव इंसान हो जाता है, वो पॉजिटिविटी को पसंद ही नहीं करेगा। अब 2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था एक वीडियो पे, जो माँ काली के व्रत के ऊपर वीडियो थी। अब सोचिए उसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता, दुनिया को मैं व्रत करने की तो कह रहा हूँ, माँ से ही तो जोड़ने की कह रहा हूँ, लेकिन उसमें एक कमेंट आया कि तुम मरोगे, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तो वहां ऐसे व्यक्ति को मैं समझ सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेगेटिविटी से परेशान है, जिसके कारण वो खुद तो उस काम को करेगा नहीं, पूजा पाठ वो खुद नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरे को भी नहीं करने देगा। अब वहां पे जब कोई व्यक्ति उनके कमेंट को देखेगा तो 4 लोग देखेंगे तो कम से कम एक के तो माइंड में ये आएगा, जिस पर थोड़ी बहुत भी अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव होगा तो उस व्यक्ति के माइंड में तो आएगा कि भाई इसने ये लिखा है तो शायद सही होगा, हम भी नहीं करते व्रत। तो वो अपना तो बिगाड़ते ही हैं, साथ में और लोगों का भी बिगाड़ते हैं। और एक और बात बताऊं, ऐसे लोग वहां कमेंट नहीं करेंगे जहां पे और नर्क में ढकेला जा रहा है, जहां और तुम्हें गर्त में गिराया जा रहा है, जहां और तुम्हें नेगेटिविटी से जोड़ा जा रहा है, तुमसे उल्टी सीधी क्रियाएं करवाने के लिए बोला जा रहा है। वहां ऐसे व्यक्ति कमेंट नहीं करेंगे। वहां तो ये लोग चाहते हैं कि भक्त भी वहीं जुड़े, ऐसी जगह ही जुड़े और नेगेटिविटी और ज्यादा फैले। तो ये बात होती है। तो हर कोई नेगेटिविटी से परेशान नहीं होता।
अब ये तो मैंने बताया प्रेत का। अब उसको 24 घंटे वही समझ में आएगा। थोड़ी सी हवा चलेगी, पर्दा हिला तो मुझे कोई देख रहा है, कहीं कोई खड़ा है। ऐसे करके हमारे माइंड के साथ हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। और जिस दिन आप ये बिठा लो कि भगवान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, और यदि प्रेत भी है तो मेरे भगवान से, मेरे इष्ट से बड़ा नहीं है, और वो भी उसी की सत्ता में है, वो भी उसी की धरा पे है, वो भी उसी के संसार में है, और वो भी उसका भी रिमोट मेरे इष्ट के हाथ में है। तो जब तक मेरा इष्ट नहीं चाहेगा, जब तक वो परम पिता परमात्मा नहीं चाहेगा, वो प्रेत मुझे छुएगा नहीं। एक बात सोचिए, आप अपने धर्म शास्त्रों को उठा के देखिए, तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाने वाला कौन था? प्रेत। आप खुद सोचिए, तुलसीदास जी को हनुमान जी से एक प्रेत ने मिला दिया। तो उनका भी अपना एक वजूद होता है। ऐसे ही, और जो लोग कहते हैं ना हम शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम प्रेत भेज देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। यह केवल और केवल आपको पागल बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया, जब तक आपके कुल का नहीं पता किसी को, आपकी कुल देवी कुल देवताओं का नहीं पता, आपका नाम, आपका गोत्र नहीं पता, आपकी कोई वस्तु किसी के पास नहीं है, कोई नहीं कर सकता है कुछ भी आपके लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। और करने वाले आज 10% हैं बस। और वो जो करने वाले हैं ना, वो आपको हर जगह दिखाई नहीं देंगे, वो मिलेंगे नहीं आपको। और वो किसी के लिए गलत नहीं करते। जो वास्तविक में साधक है वो किसी का गलत नहीं करेगा, क्योंकि जिस जगह पे ये क्रियाएं करने लायक कोई व्यक्ति होता है ना, उसकी ये मानसिकता एक देवता तुल्य हो जाती है। जब उसके पास शक्ति होती है, एक बात बताओ, कोई बुरा इंसान है जिसकी सोच गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी है, यदि उसके साथ कोई रहेगा तो कितना भी पॉजिटिव होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और एक नेगेटिव इंसान हो, वो किसी पॉजिटिविटी के साथ रह रहा है तो वो उसकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी। तो अब सोचिए, कोई शक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति नेगेटिव कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। यदि किसी ने साधनाएं की हैं, किसी ने उस सत्ता को समझा है, उस परमात्मा को समझा है, तो वो किसी का बुरा क्यों करेगा? यदि उसके पास वास्तव में कोई शक्ति है तो वो इंसान के बीच में रहना पसंद नहीं करता, वो किसी का बुरा नहीं करता। इस वीडियो से बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे 9 से 10 महीने हुए हैं यूट्यूब पे। 9 से 10 महीने में मैंने एक भी सुखी इंसान नहीं देखा। दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो भक्ति की लाइन पे आ गए हैं, वो सुखी हैं। उनसे मैं खुद पूछता हूं, जब वो कमेंट में कहते हैं भैया अब आगे हमें और क्या करना है, तो मैं उनसे खुद पूछता हूं कि आप पहले मुझे ये बताइए आपको कितना लाभ है। तो उधर से रिप्लाई आता है कि अब पहले से हम ठीक है। तो ना तो मैंने कोई क्रिया की, ना वो उन लोगों ने कोई क्रिया की, केवल उन्होंने भक्ति की। और वो भक्ति बताने वाला एक मैं, भगवती की कृपा से एक बहुत छोटा सा उनका बच्चा, और उनको लाभ है। किसी का कहना है कि अब मेरा शरीर भारी नहीं रहता, किसी का कहना है कि अब हमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं आता, अब हमें माँ की भक्ति करने का मन करता है। तो एक बात बताइए, प्रेत को तो निकाला जाता है ना। आप सोचिए, मैंने तो नहीं निकाला किसी का प्रेत, फिर भी वो लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? एक बात बताऊं, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं थी, आप ध्यान से समझना इस बात को, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं थी तब तक लोग इतने परेशान नहीं थे। अब परेशानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको एक तो हर चीज की जानकारी मिल जाती है, आप उस चीज को करने बैठ जाते हैं, वहां आपको परेशानी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं कोई कुछ भी बोल देता है, वो बात आपके यहाँ छप जाती है, फिर आपको अपने चारों तरफ वही चीज दिखती है। एक ये बात देखिए, मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूं कि एक बार मेरे कहने से जिन लोगों को ये भी लगता है, जिन लोगों के साथ कोई समस्या भी हो रही है, बहुत से लोग यहाँ ये कहेंगे कि भैया जिस पर बीतती है उसको पता चलता है, हमारे साथ समस्या है हमें पता चल रही है। तो मैं मानता हूं, लेकिन आप उससे धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप मजबूत बनिए। आप इस परेशानी में फंसे हैं और उससे निकलने का आप मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा आप मजबूत बन जाइए। किसी और के भरोसे मत रहिए, कोई नहीं ठीक करेगा आपको। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि आप लोगों का परिवार है, कोई नहीं ठीक करेगा आपको। आप अपनी साधनाएं कीजिए, कोई एक स्तोत्र पाठ उसको पढ़िए, पीछे पड़ जाइए कि अब तो हम करके ही रहेंगे, हम देखते हैं प्रेत बढ़ा के हम बढ़े।
अगर मैं ये भी सोचूं कि चलो ठीक है आप प्रेत से ग्रसित है, तो आप ठान लीजिए। एक बात बताइए, आप अपनी जिद को पूरा करते हैं तो प्रेत से कैसे हार रहे हो? अगर है भी तो आपकी आत्मा भी तो है, बाहर से आई हुई आत्मा इतनी ताकतवर कि शरीर आपका और आपके शरीर पर कब्जा कर ले। भक्ति करके अपनी आत्मा को ताकतवर कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, इतनी पॉजिटिव कीजिए कि अगर वास्तव में ऐसी कोई समस्या है तो उस नेगेटिविटी को दबा दे। अब जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अगर है ऐसी समस्या तो। नहीं तो ऐसी समस्या नहीं इतनी जल्दी हो सकती। जब तक नहीं हो सकती, जब तक आपके कर्म खराब ना हो, जब तक नहीं हो सकती, जब तक आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब ना हो। कुंडली में यदि राहु भी खराब है तो पूरे सिम्टम प्रेत वाले होते हैं। अब लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। जब भी आपको ऐसा लगे आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ विचार नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, आप भक्ति कर रहे थे, सब काम कर रहे थे, आपके सब काम अच्छे चल रहे थे, बीच में अचानक से परेशानी आ गई, तो वहां अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। कोई समझदार व्यक्ति हो, कोई आपके आसपास ब्राह्मण हो, कोई ज्योतिषी हो, उनसे अपनी कुंडली एक बार चेक करवा लीजिए। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो उस दोष के निवारण के लिए भी मैं ये नहीं कहता कि यज्ञ करो कि आप लुटा दो, नहीं, कुछ मत करो। उसका जो उपाय है वो करो। शनि चल रहा है, शनि के उपाय कर लो। राहु चल रहा है, राहु के उपाय कर लो। और कुछ नहीं कर सकते, अपने इष्ट से प्रार्थना कर दो कि प्रभु मुझे बचाइए, और जब तक आप मेरे साथ हैं मैं आपकी भक्ति करना हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने इष्ट पर भरोसा तो रखना सीखिए। मैं बहुत भटका हूं, बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूं, और आज मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सिचुएशन है जो भी आपके साथ चल रहा है। मैं अपनी परेशानी से खुद बाहर निकला। अब लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे निकल गए? देखो, सवारियां मेरे ऊपर भी आती थी, पितृ की सवारी, प्रेत की सवारी, देवी की सवारी, देवता की सवारी, मैं गिना नहीं सकता कितनी सवारी आती थी, लेकिन फिर भी दुखी। अब सोचो, सवारी आना बहुत दूर की चीज है, अगर उसकी दया दृष्टि भी हो जाए उस शक्ति की, तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख बच सकता है? नहीं बच सकता। मैंने धीरे धीरे इस चीज को समझा, अपने दिमाग को समझाया कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पागलों वाली स्थिति हो गई थी, माइग्रेन से गुजरा हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन सिचुएशन से ना गुजरे। मैं तो भगवती के चरणों में पड़ा था, भगवती पर अटूट विश्वास था, अपने दिमाग से खुद से ही मैं सवाल करता था ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। इस चक्कर में मैं माइग्रेन पेशेंट बन गया, माइग्रेन पेशेंट बना मैं, लेकिन खुद बाहर निकल आया। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे, आपको ज्यादा सोचना पड़े, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिसके साथ होता है वो अपनी व्यथा बताने लायक नहीं रहते किसी को, वो किसी को समझाने लायक नहीं रहते, उन्हें खुद नहीं पता होता हमारा हो क्या रहा है, हमारे साथ चल क्या रहा है, वो नहीं समझ पाते कुछ भी। चार लोग उनको पकड़ पकड़ के लेके चलते हैं, उनके शरीर में कुछ नहीं रहता है, उनकी आत्मा इतनी वीक हो चुकी होती है कि उस शरीर को केवल प्रेत चलाता है, और प्रेत भी जब तक चलाता है जब तक उसकी इच्छा होती है, और ऐसे व्यक्ति बचते भी नहीं है। तो देखिए, मेरा आपको केवल इतना समझाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप परेशान नहीं हैं, आप ढोंग कर रहे हैं क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को गलत उसमें मत लेना। चाहे आपके ऊपर प्रेत है, चाहे आपके ऊपर तंत्र है, चाहे आपके ऊपर कुछ भी है, आप मेरे कहने से दोनों टाइम कम से कम आधा आधा घंटा भगवान की भक्ति करने लग जाओ, आसन पे बैठ के घी का दीपक जला के। आपका जो भी मन हो, चाहे आप मंत्र जाप कर लो आधा घंटा, चाहे आप कोई स्तोत्र का पाठ कर लो, चाहे आप हनुमान चालीसा कर लो, आप जो भी करना चाहें वो कर लो। मेरे कहने से 1 महीने तक करके देखो। आप ऐसे भी भटक लिए ना, कहीं समाधान नहीं हो रहा है, 1 महीने ये करके देखो। और जिसका भी जो भी कुछ करो, चाहे मंत्र करो, चाहे स्तोत्र करो, चाहे पाठ करो, कुछ भी करो, किसी भी भगवान का, किसी भी स्वरूप का जो आपके सबसे फेवरेट हो, उनका आप कुछ भी कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा रखो कि अब मैं इनकी शरण में आ गया, अब मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अपने माइंड में एक चीज रोज पूजा करने के बाद ये बिठाते जाओ कि अब मैं पहले से और बेहतर हूं, मैं ठीक हूं। आप 1 महीने करके देखिए, अगर 1 महीने बाद आप खुद ना कह दो कि हाँ हम ठीक हैं, अब हमें कोई समस्या नहीं, तब कहना। और जो वास्तव में इन चीजों से परेशान हैं, अब देखिए बहुत से लोग यहाँ ये कहते हैं हम बहुत भक्ति करते, बहुत पूजा करते, उसकी नहीं कह रहा हूं। जब तक आप यहां से मजबूत नहीं होंगे और जब तक आपका नियम और संकल्प पक्का नहीं होगा, तब तक यहां पे ये बात छपेगी नहीं।
जैसे यहाँ पे एक बात ये बैठी हुई है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये प्रेत कर रहा है, मुझे ऐसा सपना आया, ये तंत्र की वजह से है, मेरे साथ ये हुआ, ये इस वजह से है। ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा कि यदि मैं आज हंसा तो वो उस वजह से है कि मैंने भगवान की भक्ति की थी। यदि मुझे कोई ये शुभ समाचार मिला तो ये इस वजह से है मैं भगवान की शरण में हूं। पूरी जो आपके माइंड की रील है उसको उल्टा कर दो, जो चल रहा था अब तक उसको उल्टा कर दो, और धीरे धीरे जो भी आपके माइंड में इमेजेस थी वो सब धुंधली होती जाएंगी, और जो आप आज बना रहे हैं भक्ति करके वो आपके माइंड में छप जाएंगी। और जिस दिन वो पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, जो आज तक बहुत से लोगों की 1 साल से है, बहुत से लोगों की 50 साल से है, बहुत से लोग पैदा हुए हैं जब से उनके माइंड में बैठी हुई है ये बातें, तो उनमें टाइम लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। और वास्तव में भी प्रेत है, तंत्र है, ऐसी क्रिया हैं, क्योंकि इनको हम नकार नहीं सकते, होती हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ये बात मेरी मान लीजिए। यदि किसी के कर्म बिगड़े हैं, उन वजह से ये समस्याएं हैं, तो जब आप भक्ति करोगे, आपके पुण्य जब बढ़ेंगे तो आपके कर्म भी कटेंगे और वो समस्या भी दूर होंगी। तो चाहे परेशानी कैसी भी हो, चाहे आपने वो चीज, चाहे आपके दिमाग ने वो चीज एक्सेप्ट की हो और उस कारण से आपके साथ जो भी आपके आसपास हो रहा है वो उस वजह से हो रहा हो, जो भी आपके आसपास हो रहा है वो नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच की वजह से हो रहा हो या वास्तविक नेगेटिविटी की वजह से हो रहा हो, आप उससे छुटकारा पा लेंगे, आप उससे निजात पा लेंगे। अब देखिए, जैसे पॉजिटिव इंसान होता है उसका ऑरा पॉजिटिव होता जाता है, उसके ऑरे में आने वाले सब लोग पॉजिटिव होते जाते हैं। ऐसे ही जब नेगेटिव होते हैं तो सब नेगेटिव होता जाता है, जिस कारण से हमें चारों तरफ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। तो मेरा समझाना इतना था, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।